दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर लेकर के वो खबर जो खबर अब तक आपके कानों तक ना पहुंची होगी। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। आधार पूनावाला पर यह खबर मैं पिछली रात डाल चुका होता, लेकिन जो जरूरी मुद्दे थे वो मैंने पिछली रात डाले। लेकिन यहाँ आधार पूनावाला की तरफ से एक ऐलान आता है और ये खबरें कुछ छुटपुट झूठी हैं कि सच्ची हैं कह नहीं सकते। बीजेपी आईटी सेल है, बीजेपी का मीडिया है, सच्ची खबर भी कहे तो झूठी लगती है और झूठी कहे तो वो सच्ची लगने लगती है। दोस्तों हिसाब किताब यही चल निकला है। आजकल मौतों के आंकड़े ठीक नहीं आते, किसी चीज़ के कोई आंकड़े कोविड के कुछ नहीं आते, कब वैक्सीनेशन शुरू होना है ये भी नहीं आता। लेकिन खबर ये है कि आधार पूनावाला ने फैसला किया है कि वो सीरम इंस्टीट्यूट का पूरा काम इंडिया से खत्म करके ब्रिटेन में स्थापित करेंगे। ये है सनसनाती हुई वो खबर जो आप सुन करके चौंक जाएंगे, क्योंकि 3,000 करोड़ रुपए लेकर के ये बंदा भाग गया सरकार के, और सरकार इसको रोक नहीं पाई। सरकार ने इसको वाई श्रेणी की सुरक्षा दी थी। ये क्यों भागा, किस लिए भागा, क्यों कहा आधार पूनावाला ने कि सच बोल दूंगा तो मेरी गर्दन काट दी जाएगी? क्यों सीरम इंस्टीट्यूट जो बहुत पहले से 70 सालों से चल रहा था हिंदुस्तान के अंदर, उसका मालिक का बेटा आज क्यों मजबूर हो रहा है कि हिंदुस्तान से सीरम इंस्टीट्यूट का काम खत्म करके ब्रिटेन में इकाई लगाए? क्यों अमेरिका को यह कहने की जरूरत पड़ रही है कि पेटेंट ना किया जाए, पेटेंट इनका खत्म किया जाए आधार पूनावाला का? जो बाइडेन ये निर्णय ले सकते हैं इस बारे में, हिंदुस्तान की जनता की उनको इतनी चिंता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भी बयान आता है? शायद नहीं आता। क्यों नहीं आता, किस लिए नहीं आता? इसकी भी पर्देदारी है। इस पर्देदारी को उठाएं तो कैसे? पर्दा इतना गहरा है कि उठाएंगे तो ईडी, आईडी, सीबीआई ने उसको जंजीरों से बांधा हुआ है। उसका वजन इतना ज़्यादा है कि वो जंजीरें और लोहे का वजन शायद आम हिंदुस्तानी या आम पत्रकार ना उठा सके। मजबूरी ऐसी है। आधार पूनावाला ने ठेंगा दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि तू मुहिम चल रही थी, इन दोनों के बीच खबरें आ रही थी कि सरकार और आधार पूनावाला के बीच कुछ आपसी खटपट चल रही है, लेकिन खटपट चल रही थी रेटों को लेकर के, कमीशन को लेकर चल रही थी, या क्या लेकर चल रही थी वो कह नहीं सकते यार, क्योंकि सबूत नहीं है। सबूत छोड़ती नहीं है सरकार, क्योंकि जो सबूत होते हैं वो मिटा दिए जाते हैं। चाहे जज लोया हो, आने वाले टाइम में और भी कोई जज हो सकते हैं। लेकिन आधार पूनावाला ने वाकई बड़ी समझदारी का काम किया। भोली सी सूरत, भोला सा मुखड़ा, और सरकार को 3,000 करोड़ का चूना लगा करके निकल गया। उसने ये भी परवाह नहीं की कि 135 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन बननी है, जबकि इसने 50 लाख वैक्सीन पहले ही बना रखी थी और बाद में रिलीज़ की बिना सरकार की मंजूरी के। प्रधानमंत्री मोदी जी को मजबूर किया कि उनको रिलीज़ किया जाए। उनका पैसा लेकर के ये भाग गया और नई वैक्सीन देने से इसने मना कर दिया। इसलिए सारे राज्यों में अभाव हो गया है वैक्सीन का। प्रधानमंत्री का जो सपना था 18+ का, वो चूर चूर कर दिया इस नालायक आधार पूनावाला ने। तो इसको गालियां तो बनती हैं, इसका तो बहिष्कार बनता है, इसको सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, इसको गिरफ्तार करके लेके आना चाहिए, इसकी सारी संपत्ति सीज करनी चाहिए, बिजनेस बेच के ना जा पाए वो कार्रवाई प्रधानमंत्री मोदी जी को करनी चाहिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी में इतनी हिम्मत है? क्या बात करते हो? प्रधानमंत्री मोदी जी तो आसमान में बादल के नीचे राडार छुपा देते हैं, क्यों नहीं कर सकते? लेकिन अगर कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि कब तक हिंदुस्तान के लोगों को वैक्सीन के नाम पर बेवकूफ़ बना करके और पैसे लेकर के भागते रहेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि हमने इतने इतने पैसे दे दिए, इतने इतने ऑर्डर कर दिए हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं मिल पा रही। उधर आधार पूनावाला बोल रहा है कि मेरे पास मशीनें नहीं है, मैं इतना उत्पादन नहीं कर सकता 6 महीने से पहले, जबकि रोज़ाना कोरोना से हो रही मौतें 4,000 के आसपास पहुंच गई हैं। 4,000 ये सरकारी आंकड़ा है। असली आंकड़ा क्या होगा इसका 5 गुना करके देख लीजिए हिंदुस्तान में रोज़ाना, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी मौतें हो रही हैं। लेकिन दावा हम भी नहीं कर सकते कि सही है या गलत, एक अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन सरकार को अंगूठा दिखा करके, धोखा दे करके भागने वाला आधार पूनावाला, जिसके बारे में गुपचुप ये खबरें आ रही हैं कि वो सीरम इंस्टीट्यूट की पूरी शाखा को ब्रिटेन में ले जाएगा और ब्रिटेन में अपने बिजनेस के सुनहरे अवसर देखेगा, तो ये वाकई में प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह पर तमाचा है आधार पूनावाला का कि इतने सशक्त 56 इंची प्रधानमंत्री के होते हुए वो ब्रिटेन कैसे भाग गया? किसने उसको भगाया? 22 श्रेणी की सुरक्षा में रहते हुए और सुरक्षा तंत्र और खुफिया एजेंसी आसपास रहते हुए
क्यों मोदी जी को खबर नहीं लगी? कौन था वो आदमी, कौन था वो पापी जिसने इस व्यक्ति को भगा दिया विदेश में? सवाल किससे किया जाए? सवाल कौन करेगा? किससे करेगा? आम आदमी तो नहीं करेगा। वही लोग करेंगे जिन्होंने राम मंदिर के नाम पर आपको वोट दिया था, जो हिंदू तबाह बर्बाद शमशानों में हो रहे हैं। मुसलमानों के आंकड़े तो नहीं आ रहे, मुसलमानों के आंकड़े बताए भी नहीं जा रहे कि कितने कब्रिस्तानों में गाड़े जा रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के आंकड़े तो आ रहे हैं। और ऐसे ऐसे तानाशाही खिताब और तानाशाही ऑर्डर चले आते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी मजाक खुद उड़ाती है, जिसमें कि योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि साहब गायों को ऑक्सीमीटर लगेगा, उनके ऑक्सीजन लेवल का ध्यान रखा जाएगा, 700 ऐसे सेंटर स्थापित होंगे जिसमें गायों का ध्यान रखा जाए। लेकिन उन लोगों का तो ध्यान रखो जो आपको वोट देते हैं, जो जीते जागते इंसान हैं। वो जिंदे रहेंगे तभी तो गाय का दूध पिएंगे, गाय का गोबर का उपला बनाएंगे और गाय का मूत पिएंगे, जो बाबा रामदेव के अनुसार मतलब बिसलरी बोतल से भी ज़्यादा महंगा बिकेगा। लेकिन आधार पूना वाला पर क्या कार्रवाई आप करोगे? योगी जी तो बस बोल देते हैं, संत आदमी सीधे आदमी है, कुछ भी बोल देते हैं, तो इसमें उनकी गलती नहीं है। उनका मन जो है गायों पर आ जाता है, इंसानों पर नहीं आता। इंसानों को जानते हैं कि इंसान की आदत दोगली होती है, गाय तो दूर से पहचान जाती है। तो फिर इंसानों को बचाने का क्या फ़ायदा? गायों को बचाया जाए, शमशान में जलती रहें लाशें, रोते रहें लोग, क्या फ़र्क पड़ता है? 700 लोग मारे जाएं चुनाव ड्यूटी के दौरान, क्या फ़र्क पड़ता है? 700 विधवाएं हो जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है? 700 बच्चे नाबालिग मतलब अनाथ हो जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है? सत्ता है तो सब कुछ चलता है, सत्ता का खेल है, सत्ता की वानगी है। आधार पूना वाला से लेकर के उत्तर प्रदेश के उस आम आदमी तक ये संदेश को जोड़ने में कितना सफल हुआ, ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि मुझे लगता है हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार से लेकर के बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें, वो असंवेदनशील हो चुकी हैं। कितनी असंवेदनशील हुई हैं, इस पर अगर आप कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर करें। आधार पूना वाला सरकार को चूना लगा के चला जाता है, उसको भागने दिया जाता है, और भी चोर भागे, उनको भागने दिया गया। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था ना, मैं चौकीदार हूँ, सबसे पैसे वसूलूंगा, ब्लैक मनी लेकर के आऊँगा, लेकिन देश का मनी लेकर के लोग भाग रहे हैं बाहर। इसकी जवाबदेही किसकी होगी? कौन देगा इसका जवाब? शायद किसी के पास नहीं। रोते हुए आंसू, जलती हुई चिताएं, रोते हुए बच्चे, रोती हुई विधवाएं, बस यही नसीब है भारत का। तो इस नसीब को कबूल कीजिए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।